अगर आप रात में अकेले सफर करते हैं तो इस कहानी को ध्यान से सुनिए, क्योंकि जो अमन के साथ हुआ वह शायद किसी के साथ भी हो सकता है। रात के ठीक 1 बज रहे थे। दिल्ली का रहने वाला अमन अपनी कार से एक सुनसान हाईवे पर घर लौट रहा था। आसमान में बादल छाए हुए थे, हल्की हल्की बारिश हो रही थी और सड़क पर दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। रेडियो बार बार अपने आप बंद हो रहा था और मोबाइल नेटवर्क भी गायब था। अमन को थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन उसने सोचा कि शायद मौसम की वजह से ऐसा हो रहा होगा। तभी उसकी नजर सड़क किनारे खड़ी एक छोटी लड़की पर पड़ी। लड़की ने पुरानी सफेद फ्रॉक पहन रखी थी और उसके लंबे बाल उसके चेहरे को ढके हुए थे। इतनी रात को एक छोटी बच्ची को अकेले देखकर अमन ने तुरंत कार रोक दी। उसने शीशा नीचे किया और पूछा, बेटा, इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? लड़की ने धीरे धीरे सिर उठाया और बहुत धीमी आवाज में कहा, मुझे घर छोड़ दीजिए। उसकी आवाज इतनी ठंडी थी कि अमन के शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। फिर भी उसने दया दिखाते हुए कार का पिछला दरवाजा खोल दिया। लड़की चुपचाप अंदर बैठ गई। कुछ मिनट तक कार में पूरी खामोशी रही। फिर अचानक अमन को महसूस हुआ कि कार के अंदर का तापमान तेजी से गिर रहा है। एस बड़ी ई बंद था, फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे कार के अंदर बर्फ जम रही हो। उसने रियर व्यू मिरर में देखा। लड़की बिल्कुल सीधी बैठी हुई थी और लगातार खिड़की के बाहर अंधेरे में देख रही थी। तभी लड़की धीरे से बोली, आपको पता है, लोग यहाँ रुकते नहीं हैं। अमन ने हल्का सा हंसते हुए पूछा, क्यों? लड़की ने जवाब दिया, क्योंकि जो रुकता है वो घर नहीं पहुंचता। ये सुनते ही अमन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने फिर से मिरर में देखा, लेकिन इस बार उसका खून जम गया। पीछे की सीट पर लड़की बैठी हुई थी, लेकिन मिरर में उसकी परछाई दिखाई ही नहीं दे रही थी। अमन ने घबराकर सामने देखा और कार की स्पीड बढ़ा दी। तभी लड़की बोली, धीरे चलाए, आगे मोड़ पर हादसा हो जाएगा। अमन ने उसकी बात अनसुनी कर दी, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद कार अचानक फिसल गई। किसी तरह उसने स्टीयरिंग संभाल लिया और कार सड़क से नीचे गिरने से बच गई। अब अमन पूरी तरह डर चुका था। उसने कांपती आवाज में पूछा, तुम हो कौन? लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ सेकंड बाद उसने धीरे धीरे अपना सिर उसकी तरफ घुमाया। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। इतनी काली कि उनमें एक भी सफेद हिस्सा नहीं था। अमन की चीख निकल गई। उसने जोर से ब्रेक लगाया। कार सड़क के बीचों बीच रुक गई। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो लड़की गायब थी। पिछली सीट खाली थी। अमन तेजी से कार से बाहर निकला। उसके हाथ कांप रहे थे। तभी उसकी नजर सड़क किनारे लगे एक पुराने बोर्ड पर पड़ी। बोर्ड पर धूल जमी हुई थी, लेकिन शब्द साफ पढ़े जा सकते थे। उस पर लिखा था, 3 साल पहले इसी मोड़ पर एक कार दुर्घटना में एक 10 साल की बच्ची की मृत्यु हुई थी। ये पढ़ते ही अमन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह बिना एक सेकंड गंवाए वापस कार में बैठा और वहां से निकल गया। कई घंटों बाद वह अपने घर पहुंच गया। उसे लगा कि अब सब खत्म हो चुका है, लेकिन असली डर अभी बाकी था। जब उसने कार की पिछली सीट पर नजर डाली तो वहां धूल पर उंगलियों से लिखा हुआ एक संदेश था, इस बार बच गए। ये देखकर अमन का गला सूख गया। उस रात वह सो नहीं पाया। अगले दिन उसने कार बेचने का फैसला कर लिया। लेकिन उसी रात ठीक 1 बजे उसके फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आई। उसने कांपते हुए कॉल उठाई। दूसरी तरफ कुछ सेकंड तक खामोशी रही। फिर वही ठंडी आवाज सुनाई दी, मुझे घर छोड़ दीजिए। और कॉल कट गई। अब ये रोज होने लगा। हर रात 1 बजे वही कॉल आती। एक हफ्ते बाद अमन ने नंबर ब्लॉक कर दिया, लेकिन कॉल फिर भी आती रही। एक रात गुस्से में उसने फोन पर चिल्लाकर कहा, तुम चाहती क्या हो? दूसरी तरफ से जवाब आया, मैं अभी भी तुम्हारी कार में हूं। ये सुनते ही अमन का दिल बैठ गया। उसने धीरे धीरे अपनी खिड़की की तरफ देखा। बाहर अंधेरे में वही लड़की खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। अगले दिन अमन अपने घर से गायब हो गया। पुलिस को उसका फोन मिला, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। कहते हैं कि आज भी उस हाईवे पर रात 1 बजे एक छोटी लड़की दिखाई देती है। वह आने जाने वाली गाड़ियों को हाथ देकर रोकती है और सिर्फ एक बात कहती है, मुझे घर छोड़ दीजिए। और जो उसे कार में बैठा लेता है, वह फिर कभी घर नहीं पहुंचता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आप ऐसी ही डरावनी कहानियां सुनना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके साथ होने वाली हो। भूत का फेयरफुल फेस।